140 करोड़ पॉपुलेशन है भारत देश की। एंड खास बात यह है, अलग अलग धर्म, कल्चर, संस्कृति के लोग यहाँ पे रहते हैं और एक साथ एक देश में खुशहाल तरीके से रहते हुए वर्ल्ड के सामने एग्जाम्पल है मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के। लेकिन इस भारत को एकजुटता में बांधने का जो काम करती है वो करती है इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो रिस्पॉन्सिबल है भारत की हर टाइप की सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। वो कहते हैं ना कि अब फौज आ गई है, अब किसी प्रकार की कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर आए या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, हर जगह फौज आपको मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है यही फौज आज की डेट में शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स फेस कर रही है? जी हाँ, रिसेंटली पार्लियामेंट में पूछे गए एक क्वेश्चन का आंसर में यह डिक्लेयर हुआ कि भारत की इंडियन डिफेंस फोर्सेस लगभग 1.5 लाख, आर यू अंडरस्टैंडिंग, 1.5 लाख लोगों की शॉर्टेज है एंड 11 से 12 हजार ऑफिसर्स की शॉर्टेज आज की डेट में, अगर आप तीनों डिफेंस फोर्सेस को मिला दो जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आती है, हम फेस कर रहे हैं। एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएगी जिसमें मैं बताता हूं, क्लियरली लिखा हुआ है कि 1.55 लाख पर्सनल, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी, सिर्फ अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो लगभग 1.36 लाख यानी 1,36,000 लोगों की कमी है। अगर हम इसमें और ज्यादा बाइफर्केशन करें तो मैं आपको बताता हूं, इंडियन आर्मी में सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स की बात करें, इस ऑफिसर कैटेगरी में नॉर्मल ऑफिसर भी, मेडिकल कोर्प्स भी, डेंटल कोर्प्स भी, हर कोई इंक्लूडेड है। और हर चीज को ध्यान में रखते हुए एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट बोलती है कि अगर सिर्फ हम इंडियन आर्मी की बात करेंगे तो 6,000 से ज्यादा ऑफिसर्स की पोस्ट खाली है, इन पर्टिकुलरली मेजर एंड कैप्टन रैंक की। अगर हम डिटेल में बात करें तो 2,094 मेजर रैंक की पोस्ट इंडियन आर्मी में खाली है। अगर हम कैप्टन रैंक एंड उससे बिलो की बात करें तो 4734 वैकेंसी आज की डेट में खाली है। अगर हम डेंटल और डॉक्टर को मिला दे तो ये तादाद कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इस चीज को ले जाऊं इंडियन नेवी में, तो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर एंड बिलो इस पोस्ट की बात करें तो 2600 से ज्यादा वैकेंसीज। एंड अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 881 स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट खाली है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बात करें तो 940 फ्लाइट लेफ्टिनेंट की पोस्ट खाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतने सारे थ्रेट्स के बावजूद आज हम इस पोजीशन में है कि हम वैकेंसी फेस कर रहे हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में। अगर आप इन पर्टिकुलरली बात करें इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी का रोल ना केवल बॉर्डर पे या एक्सटर्नल थ्रेट्स पे, बट जो देश के अंदर बहुत सारे इंटरनल थ्रेट्स हो रहे होते हैं या नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसमें भी बहुत अहम रहता है। अब वहां पे अगर हम शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स पाएंगे तो कैसे भारत का फ्यूचर एक ब्राइट हो पाएगा। एंड अब जब आई, डिटेल्ड रिपोर्ट आई एंड उसमें बात करी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो जवाब दिया गया वो जवाब ये था कि कोविड के चलते थोड़ी सी जो आप ये बोल सकते हो वैकेंसीज कम निकाली गई। एंड इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो भारत के डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा लुक्रेटिव नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, ऐसा रिप्लाई बोल रहा है राज्यसभा का। लेकिन बीइंग अ टीचर ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इंडियन डिफेंस फोर्सेस की बात करो तो यहाँ पे बच्चा मतलब जुनून के साथ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैकेंसीज खाली रह जाती है एंड मतलब बच्चे अप्लाई करने वाले नहीं होते। अगर मैं अलग अलग एग्जाम्स की बात करूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एनडीए के एग्जाम उठा लेते हैं। एनडीए के एग्जाम में हर साल लगभग 6 से 6.5 लाख बच्चा इनफैक्ट साल में 2 बार अप्लाई करता है एंड वैकेंसी केवल 400 होती है। अब 400 भी 395 इस बार हो गई थी, यानी 5 वैकेंसीज तक कम कर गई थी। इसके अलावा हर साल बच्चा मेरिट आउट हो रहा है। अगर आप एनडीए को छोड़ दें, नेवी टेक देख लें या टीएस देख लें, चलो नेवी टेक में तो इस बार थोड़ा सिनेरियो बदल गया, बट टीएस की देख ले, टीएस स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एंट्री स्कीम। दोनों टीएस 48 एंड 49 जो पिछले साल की वैकेंसी थी, दोनों ही वैकेंसीज में बच्चे मेरिट आउट हुए हैं। अगर आप ओटीए की बात करें तो इस बार सिचुएशन ऐसी बन रही है थ्रू सीडीएस की कुछ बच्चे मेरिट आउट हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, भारत में जो युवा है वो मतलब टिल्टेड नहीं है, उसका इंटरेस्ट जो है डिफेंस फोर्सेस की तरफ नहीं है। कंडीशन ये है कि उतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं निकालेगी।
अगर आप इन सारी वैकेंसीज को ध्यान से देखो तो सारी वैकेंसीज मेरे हिसाब से शॉर्ट सर्विस कमीशन में फुलफिल करी जा सकती है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी वैकेंसीज कभी इंक्रीज नहीं करी गई। सीडीएस का एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद, उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में 160 के आसपास वैकेंसीज निकल रही है, जिसमें बच्चा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OT चेन्नई में ट्रेन होता है, लेकिन उसकी वैकेंसीज भी बढ़ नहीं रही हैं। इसका रीज़न क्या है वो तो इंडियन गवर्नमेंट ही क्लियर कर पाएगी, लेकिन जो रीज़न साइट करे जा रहे हैं कि कोरोना के चलते हमने वैकेंसीज कम निकाले, मैं आपको याद दिला दूं, मैं पूरी इस प्रोसेस में जुड़ा हुआ था। यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसने एक भी एग्जामिनेशन साइकिल मिस नहीं करा है। इनफैक्ट जब कोरोना चल रहा था तो 2-2 एग्जाम साइकिल एक करके एंड एक साथ 800 पोस्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक पेपर सिंगल हुआ था, बिकॉज वो जो पेपर था बिकॉज ऑफ कोरोना कंडक्ट नहीं हो पाया था। 2 बार साल में पेपर होता है, उसको एक बार कराया गया, लेकिन वैकेंसीज उस बार डबल थी, अलग अलग मेरिट बनाई गई दोनों पेपर्स के लिए। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। द पॉइंट इज, ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक कि भारत में वैकेंसीज कोरोना के चलते यूपीएससी ने नहीं निकाली, यूपीएससी ने अपना काम करा है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह कुछ और है। क्या हम चाह नहीं रहे हैं, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं कि हम जानबूझ के वैकेंसीज कम निकाल रहे हैं? बिकॉज जब एक बंदा को भारत सरकार एज ऑफिसर लेती है तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ सैलरी देनी है। एक बच्चे को ट्रेन करने के लिए, एक बच्चे से उसको ऑफिसर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज इंडियन गवर्नमेंट के लगते हैं। तो क्या उससे बचना चाह रहे हैं, या फिर परमानेंट कमीशन वाली जो वैकेंसीज है उसको धीरे धीरे कम होने का ट्रेंड हम देख रहे हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरफ जा रहे हैं? आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ कंप्लीट आइडिया कि हम एग्जैक्टली जा किस तरफ रहे हैं। लेकिन ये तो बात क्लियर है कि कहीं भी भारत के युवाओं में उस जागरूकता की कमी नहीं है। आज की डेट में थ्रू ऑनलाइन एंड थ्रू ऑफलाइन मीडियम हर कोई जागरूक है कि किस टाइप की डिफेंस एंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें जाना कैसे है। एंड इनफैक्ट बच्चा तो हर साल वेट करता है कि भाई कब वैकेंसीज निकलेगी, कब मैं फॉर्म भरूंगा, ऑफिसर बनूंगा, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराऊंगा एंड देश के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। लेकिन वैकेंसीज उस लेवल की निकलती नहीं है, निकलती है तो बच्चा मेरिट आउट होता है। ये तो बातें इंडियन आर्मी की हो गई, बट ऐसा सिर्फ इंडियन आर्मी तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, जिसका काम है भारत की मतलब जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसको सेफगार्ड करना, उसमें भी आज की डेट में अगर सेलर्स की बात करूं तो लगभग 12,000 वैकेंसीज हैं। और आप सबको पता है कि अग्निवीर के चलते हमने क्या प्रोसेस करा है, 4 साल वाला पूरा सिस्टम, उसके खिलाफ होने वाले रिवोल्ट, आप उन सब चीज़ों से भली भांति वाकिफ़ है। अगर इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ भी लगभग 6,000 वैकेंसीज आज की डेट में खाली पड़ी हुई है। ये मैं मतलब बात कर रहा हूँ एयरफोर्स XY ग्रुप की। ऑफिसर्स की मैंने आपको ऑलरेडी काउंट्स बता दिए थे। अब इन सब से निपटने के लिए सरकार ने कुछ तरीके भी निकाले हैं। सरकार क्या कर रही है, जो हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स पोस्टेड है उसकी जनसंख्या को या उसकी काउंटिंग को कम करके उन लोगों को नॉर्मल ड्यूटीज़ में डाला जा रहा है, लेकिन ये भी कोई सही तरीका नहीं हुआ। कुछ जगह पे री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स को लिया जा रहा है। हु आर दिस री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, जिनको रिक्वेस्ट करी जाती है आफ्टर रिटायरमेंट कि 2-3 साल के लिए आप एक्स्ट्रा सर्व कर लीजिए। लेकिन क्या ये सही तरीका है? जब आज देश में युवा बेरोजगार बैठा है एंड वो तत्पर है इंडियन डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, क्या उस टाइम पे री एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स की वैकेंसी क्रिएट करना सही चीज़ है? मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है। हेडक्वार्टर में जो वैकेंसी कम हो रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम कर रहा है। बिकॉज सबको पता है कि जितनी भी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है फाइनली थ्रू हेडक्वार्टर ही होती है। तो अगर हेडक्वार्टर में बंदों की कमी आ जाएगी तो ओवरऑल देश की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम ही हो जाएगी। तो वो भी सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका तो वही है कि जो करंट एंट्रीज है उसमें या तो वैकेंसीज बढ़ाई जाए या फिर टाइप ऑफ एंट्रीज बढ़ाई जाए। ओवरऑल बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन दिए जाए कि आप आओ और इंडियन डिफेंस फोर्सेस में एज ऑफिसर या आप सिपाही, जैसे भी जो भी वैकेंसीज खाली है उसके लिए ज्वाइन करो। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पे हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मतलब उसमें किसी भी टाइप की कमी हम झेल सकते हैं। बिकॉज जिस टाइप के थ्रेट्स इंडिया आज की डेट में फॉलो करता है उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। अगर कोई बचाएगा भारत को तो वो इंडियन डिफेंस फोर्सेस ही होंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस रिस्पेक्ट में कुछ काम नहीं करे, सरकार काम कर रही है। अगर मैं रिसेंट डेवलपमेंट की बात करूं
तो एनडीए जैसी एंट्री में जहाँ पे परमानेंट कमीशन मिलता है सिर्फ क्लास 12th के बाद, वहाँ पे महिलाओं की एंट्री स्टार्ट हुई। इससे पहले लेडीज़ को या मतलब हमारे देश की बेटियों को अलाउड ही नहीं था थ्रू एनडीए जाना, केवल और केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन ही उनको मिलता था जो सीडीएस के थ्रू होता था। लेकिन अब एनडीए के थ्रू भी उनको एंट्री मिली, एंड इतना ही नहीं, उनकी जो वैकेंसीज है वो भी बढ़ रही है। जैसे पहले स्टार्ट करा था 19 से और आज की डेट में टोटल 35 सीट्स हो गई हैं। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये है कि टोटल 400 सीट्स एनडीए की नॉर्मली हुआ करती थी। अगर लड़कियों को सीट दी गई तो उन 400 में से ही एडजस्ट कर दिया गया, उसको 400 में 35 ऐड नहीं करी गई, उस 400 में से 35 निकाल देगी और लड़कों की सीट्स कंपेरेटिवली कम कर दी गई। तो एक तरफ तो जहाँ अच्छा हुआ लड़कियों के लिए कि हाँ यार ठीक है, कुछ देश के बेटियों को मौका मिले, वहीं पे कुछ गलत भी हुआ देश के बेटों के साथ कि उनकी सीट्स कंपेरेटिवली कम होगी। एंड उस टाइम पे, जिस टाइम पे वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वैकेंसीज, तो क्या ये स्टेप सही था? क्या ऐसा कुछ और ऑप्शन हो सकता था? नो आइडिया। अगर हम बात करें दूसरी एंट्रीज, ग्रेजुएट बेस एंट्री, जहाँ पे महिलाओं की वैकेंसीज की बात करें तो वो बहुत टाइम से एक स्टेगनेशन के फेज पे चल रही है। अगर सीडीएस जो कि बहुत ही पॉपुलर एंट्री है, केवल 17 से 18 वैकेंसीज नॉर्मली हर साल आती है, एंड ना जाने कितनी हजार लड़कियां उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हैं, एंड मेरिट आउट होना सीडीएस में लड़कियों का जैसे कॉमन नॉर्म सा बन गया है। लेकिन जब हम देश में ऑफिसर्स की शॉर्टेज फेस कर रहे हैं तो क्या हम वैकेंसीज इंक्रीज करके जो बच्चा लायक है उसको अंदर नहीं ले सकते? क्या मेरिट आउट के सिस्टम को ख़त्म नहीं करा जा सकता? खास तौर से कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारे जो वैकेंसीज है वो फुलफिल नहीं हो जाती। आप परमानेंट कमीशन में ना दे, कम से कम शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो इस टाइप की चीज़ें जरूर की जा सकती हैं। ये जितना भी डेटा और फैक्ट्स मैंने बताया, ये कुछ रिपोर्ट्स एंड कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। आपके पर्सनल ओपिनियन क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या जो मैं जिस तरफ रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि भारत में वैकेंसीज इंक्रीज होनी चाहिए, खासतौर से ऑफिसर पोस्ट की, क्या वो ठीक है या नहीं है? अगर होनी चाहिए तो किस फॉर्म में होनी चाहिए? क्या मेरिट आउट का सिस्टम जो धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है उससे कुछ सोल्यूशन निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है तो वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अपने जो भी विचार है जरूर इसको व्यक्त करना कमेंट में, मैं वेट करूंगा। एंड इस टाइप की किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। बस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।